पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात बता दूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। टेंस तो आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इससे पहले जितने भी टेंस है प्रेजेंट टेंस के टोटल टॉपिक्स हमने उस टेंस में हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, हमने सारे रूल्स रेगुलेशन और एग्जाम्पल के साथ हमने बेसिक्स तरीके से सीखा है। तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग टेंस जो है, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इतना सारा जानकारी मैंने आपको पहले दे दिया, ताकि आपको ये ना लगे कि ये बीच में से कहाँ से आ रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो बना दे ताकि एक टॉपिक एक वीडियो में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसमें एक्टिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी अगर आप टेंस की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का मतलब होता है वर्ब का चौथा रूप, यानी V4 होता है। कहीं भी अगर वर्ब के साथ, अगर आपको कहीं भी वर्ब के साथ ING लगा रहे तो इसका मतलब है तो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक्टिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बात करें तो सब्जेक्ट है प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम क्या लगाते हैं यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका मेन स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, सबसे पहले यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है, तो हैड लगा हुआ है तो ये तो हैव का पास्ट फॉर्म होता था, सीधे पास्ट टेंस में आ गया। साथ में हैड बीन लगा हुआ है, और राइटिंग होता है वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी V4, क्योंकि ING लगा है इसमें, राइट में ING लगा। तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो हैड है बीन लगा भी है, राइटिंग भी लगा, यानी वर्ब का चौथा रूप है। तो इसका मतलब है ये कौन सा टेंस में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेंस आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ये आपको नोटिस करना है। चलिए इतना समझ में आया। तो ये तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि यहाँ पे। तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे दे हैड बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी हैड बीन लगा हुआ है और साथ में रिपेयरिंग के साथ ING लगा, यानी वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है, जो आपको सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस से होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से होगा। चलिए हम तो इतना समझ गए कि किसी भी सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि आखिर ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान देना है उसमें, दो चीज़ें में, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और साथ में एक चीज़ ध्यान देना है उसका वर्ब। अब सेकेंड में हम चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने का नियम समझेंगे कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है और उसे हमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने का जो नियम होता है उसमें क्या होता है कि हैड बीन बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसमें बस हैड बीन के बाद क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बीइंग लगा देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये बीइंग का इस्तेमाल हम करते हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है, तो हैड बीन के बाद बीइंग का इस्तेमाल कर देना है। जैसे कि अगर इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ऑब्जेक्ट आ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है और ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, हैड बीन बीइंग, हैड बीन बीइंग अभी हमने देखा। और उसके बाद जो वर्ब होता है, चाहे वो किसी भी रूप में, वर्ब 1 हो या वर्ब 2 हो या वर्ब 3 हो, तो ये वर्ब 4 हो, वर्ब 5 हो। लेकिन यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ऑलवेज टाइम याद रखना है आपको, थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का। वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही लगता है, यानी वर्ब का तीसरा थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आपको इतना भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। बट अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, आपको एग्जाम्पल से ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है पहला सेंटेंस, राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। चलो ये सेंटेंस हमको गिवन है, तो पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि हैड बीन लगा है, राइटिंग लगा, यानी वर्ब का चौथा रूप है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, राम क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया लेटर। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट जो अ लेटर है उसको पहले लिखेगा, अ लेटर हैड बीन। अब यहाँ पे हैड बीन है तो हैड बीन, और मैंने क्या किया था कि एक्टिव से जैसे पैसिव में चेंज करते हैं,
जैसे ही आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे अ लेटर के साथ हैड बीन के साथ बीइंग लग जाता है, और जो वर्ब होता है वो भी3 फॉर्म होता है, यानी रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाते हैं, बाय के बाद जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या था, राम, तो राम नहीं चेंज होता है, राम का राम होगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, अ लेटर हैड बीन बीइंग रिटेन बाय राम फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जांपल देखिए, एक्टिव में दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ए भी का मतलब होता है एक्टिव और पी भी का मतलब होता है पैसिव, हम हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सेंटेंस आपको दिया हुआ है, दे हैड बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस मॉर्निंग, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया है। चूँकि हैड बीन लगा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, रिपेयरिंग है तो वर्ब का 4th फॉर्म है, तो क्लैरिटी हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट है, तो दे हैड बीन रिपेयरिंग द रोड, यानी रोड जो होगा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है, तो द रोड पहले लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हैड बीन है तो हैड बीन को हम यहाँ पे लिखेंगे हैड बीन। चलो, उसके बाद हमने बोला था कि पैसिव वॉइस में जब चेंज करते तो हम हैड बीन के बाद बीइंग का इस्तेमाल करते, बीइंग लगा दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि रिपेयरिंग जो होता है उसका भी3 फॉर्म लगाते हैं, रिपेयर्ड होता है रिपेयरिंग का, तो रिपेयर्ड हो गया। उसके बाद क्या होता है, बाई, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट दे है। तो याद रखना है कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो दे का बन जाता है आपको देम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे का देम हो गया, देम। उसके बाद यहाँ पे सिंस मॉर्निंग जो टाइम है वो लगा देना है, सिंस मॉर्निंग, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस था। अगर आप इस तरीके से, अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो यही रूल होता है, यही तरीका होता है नियम बनाने का। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।